नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम सभी इस वीडियो में मिलकर श्रवण करेंगे आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी की व्रत कथा। आंवला नवमी के दिन आंवला नवमी की कथा का श्रवण करने से मनुष्य के घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं होती है। तो आज के दिन आप पूजन के साथ साथ आंवला नवमी की कथा का श्रवण अवश्य करें। आइए कथा आरंभ करती हूँ। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बहू और बेटे ने सोचा, राजा इतने सारे आंवले का दान रोज करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन हमारा सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और राजा रानी महल को छोड़कर एक सुनसान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला का दान नहीं कर पाए और प्रण के अनुसार कुछ भी खाया पिया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो भगवान से सबका विश्वास उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है और उनके बाग और बगीचे से भी ज्यादा बाग बगीचे यहाँ पर लगे हुए हैं। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान किया और भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने के कारण और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू और बेटे के बुरे दिन आ गए। दुश्मनों ने राज्य को छीन लिया तथा वे लोग दाने दाने को मुहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू ने भी नहीं सोचा कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को भी नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा ही मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू पछताने लगी और बहू को रोना आने लगा और आंसू टप टप करके सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? तू कौन है? उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा ही मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले का दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर बार छोड़कर कहीं चले गए। आज तक नहीं पता चला कि वे लोग कहाँ पर हैं और किस स्थिति में हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से कभी धन कम नहीं होता है, बल्कि और बढ़ता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अगले जन्म में यही दान हमारे काम आता है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। बेटे और बहू पश्चाताप के कारण अपने माता पिता के पैरों में गिर पड़े और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और साथ में सभी लोग मिलकर खुशी खुशी अपने राज्य में रहने लगे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत ही गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में केवल एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने के लिए प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी जी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई वस्तु का दान नहीं किया था। वह अत्यंत ही कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना पड़ जाए तो बहुत ही बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का ही फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई भी सहायता नहीं कर सकती हूँ।
शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने मुझे पूर्ण श्रद्धा से यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी थी। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य जी की इस बात से देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने उस गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। तभी से आंवले को स्वर्ण का स्थान मिलने लगा और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में आंवला दान करता है वह स्वर्ण दान के बराबर होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। आंवला नवमी की एक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही वह सोना चांदी आदि भी भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीजें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ा करते थे। यह सब चीजों से तंग आकर सेठ ने घर द्वार छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर वह बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए उसने एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही दुकान के आगे उसने आंवले का एक पेड़ भी लगा लिया। भगवान की इतनी कृपा हुई कि दुकान खूब चलने लगी। उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ में आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। पिता के दान पुण्य से उनके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की कमी कभी नहीं थी। उन्हें अपनी गलती पर बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। वह अपने पिता को खोजकर उनके पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे और वह अपने पिता से कहने लगे कि हम भी आपकी तरह ही आंवले के पेड़ की पूजा करेंगे और आंवले का दान करेंगे और ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। तब पिता ने अपने बेटों को क्षमा कर दिया और साथ आकर अपने घर में रहने लगे। धीरे धीरे आंवले के वृक्ष की पूजा करते करते और दान पुण्य करते करते सेठ के बेटों के पास फिर से पहले की तरह धन धान्य और सुख समृद्धि आ गई। सभी परिवार मिलकर खुशहाली से रहने लगे। दोस्तों, कथा समाप्त होती है। इस कथा के द्वारा आपको पता चलता है कि आंवले वृक्ष की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, साथ ही भगवान विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।